खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। मध्य प्रदेश में कल आए बोर्ड एग्जाम के 10वीं 12वीं के रिजल्ट में पिछले साल की तरह इस साल भी दमोह जिला सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा है। मतलब प्रदेश में सबसे खराब परिणाम दमोह जिले के हैं। ये परिणाम न केवल चिंताजनक है बल्कि इलाके ने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। पिछले साल आखिरी लेवल पर खड़े होने के बाद भी साल भर में कोई खास मेहनत का न होना इसका नतीजा है। इस बीच दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर का अजीबोगरीब बयान भी सामने आया है। कलेक्टर कोचर की माने तो इस बार नकल पर नकेल कसी गई और इस बार कहीं नकल नहीं हो पाई। इस वजह से परिणाम निराशाजनक रहे हैं। कलेक्टर के मुताबिक नकल हो जाने से परिणाम सुधरते थे, लेकिन वास्तविक परीक्षा हुई है। इस लिहाज से बच्चों की वास्तविकता भी सामने आई है। डीएम कोचर की माने तो सभी का ध्यान बोर्ड परीक्षाओं पर रहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिले में प्राइमरी से 9वीं तक बच्चों का बौद्धिक स्तर सही नहीं है और इन हालातों को ठीक करने में 5 साल लगेंगे, तब कहीं जाकर परिणाम सही आएंगे। सूची में सबसे पिछले पायदान पे रहा। अच्छी बात सिर्फ 1-2 हैं जिसमें हमारे यहाँ के कई बच्चे जो है प्रावीण्य सूची में आए हैं, जिन्होंने दमोह जिले का नाम रोशन किया है। मैं उन बच्चों को सबसे पहले बधाई देता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये मतलब हम कह सकते हैं कि पिछली बार से हमारा रिजल्ट सुधरा है, लेकिन निराशाजनक स्थिति यह है कि हम पिछली बार की तरह ही सबसे निचली पायदान पर हैं। तो देखिए, इसमें 2-3 चीजें मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ। पहली चीज ये है कि पिछले 2 वर्षों में हमने नकल पर बहुत सख्ती से लगाम लगाई है और उसमें बहुत ज्यादा सख्ती हुई है। इस कारण से परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई हैं। तो जो रिजल्ट आया है सामने वो बहुत वास्तविक रिजल्ट है। इसका मतलब ये है कि हमें ये समझना होगा पूरे तंत्र को कि ये हमारे बच्चों का अभी वर्तमान में स्तर है। अब इसको हमको ऊपर उठा करके लेकर के जाना है, ये हमारे सामने की चुनौती है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अभी तक हमारा जो फोकस होता है वो फोकस हमेशा ये होता है कि हम 10वीं और 12वीं को देखते हैं कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट सभी जगह फ्लैश होते हैं, लेकिन हम पहली से 8वीं को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो क्या होता है कि जो बच्चे की नींव पड़ती है पढ़ाई की, वो पहली से 8वीं तक ही पड़ती है। अब यदि पहली से 8वीं में उसकी नींव अच्छी नहीं है, उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में उसको फिर नकल का सहारा लेना पड़ता है, या फिर वो अनुत्तीर्ण होता है, या फिर वो किसी एक विषय में उसको पूरक आती है। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हमको शुरुआत में कक्षा पहली, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि प्री प्राइमरी से ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम वहां से ध्यान देने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो जनरेशंस निकल के आएंगी वो जनरेशंस फिर आपको रिजल्ट देना शुरू करेगी। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिले के रिजल्ट में रातों रात सुधार नहीं हो सकता है। ये कड़ी मशक्कत का काम है और ये कम से कम 4 से 5 साल लेगा आगे, तब जाकर के आपको इसके परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। इसके लिए हमको यहां से तैयारी शुरू करना पड़ेगी। तो अभी हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं कि अगले 1.5 महीने में हमारी प्लानिंग ये है कि जब 15 जून से स्कूल खुलेंगे तो सबसे पहले हमारा फोकस आंगनवाड़ियों के ऊपर है, जहां पर हमारा प्री प्राइमरी स्कूल सभी जगह फंक्शनल बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। इसके लिए हमने 13 से 16 के बीच में आंगनवाड़ी स्वास्थ्य अपने महिला बाल विकास और स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक रखी और इसकी कार्य योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही फिर 1ली, 5वीं और 8वीं ये 3 क्लासेस ऐसी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन होते हैं बच्चों की लाइफ में। तो इन तीनों क्लासेस में जो सरकार ने नियम बना रखा है, जैसे पहली क्लास का मैं आपको नियम बताऊं कि उन्होंने बना रखा है कि साहब पहली क्लास में बच्चे को 1 से 99 तक की गिनती आनी चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि 30 शब्द प्रति मिनट उसको पढ़ते बनना चाहिए
और तीसरी चीज, बहुत सामान्य सा जोड़ करते आना चाहिए। जैसे 5 और 4 कितने होते हैं, 9, 1 अंकों का जोड़ करते आना चाहिए। अब हमको यह देखना पड़ेगा कि पहली क्लास में जब हमारा बच्चा पास होकर के निकलता है तो उसके अंदर ये बेसिक स्किल्स आए कि नहीं आए। ऐसा हमको हर क्लास के लिए करते जाना पड़ेगा। जब हम ये कर पाएंगे तभी जाकर के हम आगे की कक्षाओं में अपने बच्चों को सक्षम बना पाएंगे। तो इसके लिए ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिस पर हम काम करना शुरू कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने 2 और सेक्शन आइडेंटिफाई किए हैं, प्रबल और प्रखर। जो बच्चे इस साल 9 से 10th में गए हैं और जिनके 85% से ज्यादा मार्क्स हैं, उनको हम पहले दिन से हमने उनके व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं अभी, और उनको हम शुरुआत से अपनी रिडार पे रख रहे हैं ताकि उन बच्चों के रिजल्ट और बेहतर 90% से ऊपर आए। इसके लिए हम पहले दिन से उनकी तैयारी कराएंगे। इसी प्रकार दूसरा ग्रुप बनाया प्रबल ग्रुप, जिसमें कमजोर बच्चे हैं जो कि 33%, 45%, 50% तक मार्क लेकर के आते हैं या जो अनुत्तीर्ण होते हैं। इन बच्चों का ग्रुप बना करके इनको शुरू से अलग तरह की तैयारी कराएंगे। तो दोनों की अलग अलग तरीके से तैयारी कराने का काम हम करेंगे। लास्ट पॉइंट मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वो कहने का ये है कि इस बार से माध्यमिक शिक्षा मंडल ने व्यवस्थाओं को परिवर्तित किया है और अब वार्षिक परीक्षा एक बार नहीं होगी बल्कि साल में 2 बार होगी। और पहले यह व्यवस्था थी कि एक बार वार्षिक परीक्षा होती थी और दूसरी बार सप्लीमेंट्री एग्जाम होती थी। तो सप्लीमेंट्री एग्जाम को लोग हमेशा उतना बहुत लाइटली लेते थे, लेकिन इस बार व्यवस्थाएं बदल गई हैं। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, वार्षिक परीक्षा 2 बार होगी। इसका मतलब जितना इंपॉर्टेंस फरवरी और मार्च की वार्षिक परीक्षा का है उतना ही इंपॉर्टेंस जून और जुलाई की वार्षिक परीक्षा का होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि पहले यह होता था कि पूरक परीक्षा होती थी, तो जो बच्चे किसी विषय में अनुत्तीर्ण हो गए हैं केवल वही बच्चे परीक्षा में बैठते थे। अब क्या होगा कि कोई भी बच्चा जिसको अपने अंकों में सुधार करना है, जिसको लगता है कि मेरे और बेहतर आ सकते हैं, वो इसमें बैठ सकता है। अनुत्तीर्ण हुए बच्चे बैठ सकते हैं। तो ये एक नई आशा की किरण बच्चों के लिए है। उनका साल भी बर्बाद नहीं होगा और उनको अस्थायी एडमिशन भी मिल जाएगा और अगले 2 महीने के अंदर पूरी परीक्षा की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो अगस्त तक आते आते वो इससे बाहर हो जाएंगे। तो हमारे यहां पर लगभग 11,000 बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं और 12वीं को मिला करके अनुत्तीर्ण हुए हैं। इन बच्चों के लिए हमने प्लान किया है, जैसे पिछली बार हमने रुक जाना नहीं में सफलता प्राप्त की थी, इसी प्रकार से इस बार हम उनके लिए अगले 1.5 महीने लगातार क्लासेस की व्यवस्था कर रहे हैं। पूरा 100% इनका पंजीयन कराएंगे और इन बच्चों को हर बेहतर से बेहतर सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे कि हमारे इसमें से मैक्सिमम बच्चे पास होकर के अगली क्लास में पहुंच जाए। तो इस प्रकार की तैयारियां हैं। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें दीर्घकालिक प्लानिंग से ही रिजल्ट मिलते हैं। एकदम से अचानक एक दिन में रिजल्ट आना संभव नहीं है। पूरी टीम इसमें काम करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।